श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त, भाग 11। श्री उद्धव जी। भक्तों, उद्धव जी भगवान के सखा भक्त थे। अक्रूर जी के साथ जब भगवान व्रजमंडल से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सभी यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाकर कहा कि उद्धव, व्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी, उन्हें जाकर तुम समझा आओ। उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, सदा ही तुम्हारे साथ हूं। उद्धव जी ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर व्रज को अपना प्रस्थान किया और वहां उन्होंने चारों ओर से देखा कि सभी व्रजवासियों ने उनको घेर लिया है और उनसे भांति भांति के प्रश्न करने लगे। तो कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथायोग्य उत्तर दिया और सबको ही धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान वासुदेव किसी एक जगह पर नहीं है, वे तो सर्वत्र व्यापक है। उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें ही देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं, किंतु हम गवारी वंचरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्याम सुंदर जी की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्य युक्त मुखारविंद, उनकी वह काली काली घुंघराली अलकावली, उनकी वह वंशी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर ही खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहां उनकी कोई मधुर स्मृति ना हो। हम इन यमुना पुलिन, वन, पर्वत, वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर जी को देखती हैं। उन्हें देखकर उनकी स्मृति को मूर्तिमान होकर वह मूर्ति हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा स्वर में कहने लगे कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, कि मैं इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। व्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि मानो वे सब ज्ञान गाथा भूल गए हों। भगवान के द्वारका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मित्र मंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक लीला का स्मरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में बड़ी दीनता के साथ उन्हें कहने लगे कि नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम न नयम मामपि। हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से इस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्रिका आश्रम को चले जाओ, वहाँ जाकर के तपस्या करो। तुम्हें कलयुग का धर्म वहाँ नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है। तो ऐसा समझकर उद्धव जी चल तो दिए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब संपूर्ण यादव प्रभास क्षेत्र में चले गए, तब भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे और उद्धव जी ने रोते रोते भगवान को प्रणाम किया। दैव योग से वहीं पर
पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भगवान ने मैत्रेय जी को आज्ञा कर दी। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले। भगवान अपने परम धाम को जब पधारे तो उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर गया। अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे खूब रोते रहते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृदय के सामने हो तो हृदय हल्का होता है। दैवयोग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा कि क्या यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढा बांधकर फिर रो पड़े और रोते रोते बोले, कृष्ण द्युममणि निम्लोचे गीर्णेश्व जगरेण किम नो नः कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु ग्रहेष्वहम दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुरहरिम मीना इवोडपम। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रसे जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी तो हतभागिनी है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन है, क्योंकि ये दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके, जैसे समुद्र में रहने पर जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकता। उसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अस्माल लोकाद परते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतांवरः नोद्धवो अणवपि मन्नयूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकम ग्राहयन्निह तिष्ठतु। मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं है, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भक्तों, उद्धव जी ने भगवान से चाहा था कि वे उनको ब्रज की कोई गुल्म लता औषधि ही बना दें और उसका स्वरूप आकर के वे सदा वृंदावन में ब्रज में वास करें, ऐसी उनकी भावना थी। आज भी अच्छे अच्छे संत वृक्षों के रूप में और औषधियों और लताओं के रूप में वहाँ रहते हैं, ब्रजमंडल में रहते हैं। आप सोचिए कि जो मूर्तिमान संत हैं वे भी कभी कभी कहते हैं कि दातुन करने के लिए भी कि थोड़ी दूर से कहीं से दातुन वे मंगाते हैं अपने शिष्यों के, वहाँ के दातुन तक वो नहीं तोड़ते, इतना भाव है। वहाँ पर कई ऐसे वृक्ष हैं जो कि आपको सीधे सीधे रास्ते में ही मिलेंगे, लेकिन उनको काटा नहीं जाता है, क्योंकि वो एक संतों का ही स्वरूप माना जाता है, भक्तों का ही स्वरूप माना जाता है। निधिवन के अंदर तो वृक्ष ही रात को गोपियों का स्वरूप धारण करती हैं और वहाँ महारास होता है, ऐसी भावना है, ऐसी धारणा है और ऐसा सुबह उसके प्रमाण भी मिलते हैं। और क्या कहा जाए, उद्धव जी तो साक्षात भगवान के अभिन्न विग्रह हैं, जैसा कि हमने सुना। इसी के साथ ही मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।